तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि रेमेडीज आपके हिसाब से क्या चीज है? व्हाट डू यू थिंक रेमेडीज आर, और क्यों हम रेमेडी करते हैं? क्योंकि हमारा जो वर्कशॉप है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन रेमेडीज। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज रेमेडी एंड व्हाई वी शुड डू? एनीवन? अपने कुंडली में जो बैड प्लैनेट्स होते हैं जिसकी वजह से हमको तकलीफ होती है, तो वो तकलीफ को दूर करने के लिए हम्म। मेरे हिसाब से कुछ उपाय करने पड़ते हैं। जी। ओके, ठीक है। और कोई? हेलो सर। बताइए। जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल हमारी जन्म कुंडली के माध्यम से हमें दिखता है और हमें हम्म। मिलता है, हम्म। उसको उसमें आने वाली, भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में या उनकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए हम अब उन्हीं से जो प्लैनेट्स रिलेशन इंडिकेट करते हैं उनको सुधार कर, जानवरों की सेवा करके, अपने आप में जो तामसिक प्लैनेट्स इंडिकेट करते हैं उनकी तामसिकता को कम कर सात्विकता को इंक्रीज करके, फिर उससे हमें हमारी लाइफ में हेल्प रहता है और हमारे कर्मों में फायदा रहता है कि हम इन फ्यूचर हमारे हेल्प। जी। ओके। और कोई? हाँ सर, मैं बोलूँ? हाँ, बताइए। सर मतलब जैसे मतलब मेरा खाने में जब जैसे होता है ना, जो नमक ज्यादा हो गया कम हो गया, मतलब ज्यादा होने से भी खराब है और कम होने से भी वो टेस्ट नहीं आता। हम्म। वैसे मतलब हमारा कुंडली में एक बैलेंस होना चाहिए। हम्म। तो मतलब खराब ग्रहों की वजह से जो अनबैलेंस है या वैसा कुछ है, मतलब ये भी ऐसा भी कहा गया कि एक्सॉल्टेड प्लैनेट भी कुछ अच्छा नहीं रिजल्ट देता, मतलब उतना एक्सॉल्ट नहीं होना चाहिए, तो मैं सुना था। हम्म। हम्म। इसलिए मतलब रेमेडी मतलब वो बैलेंस करना है, जिससे मतलब वो मतलब वो प्रॉपर नमक के जैसा कि जो मतलब वो स्मूथली वो चल सके, जो बैलेंस करना है, जो अनबैलेंस हम्म। हो चुका है हम्म। कोई वजह से। मैंने मतलब हम्म। बाई बात हुआ है और या कुछ मेरा हमारा कर्म के वजह से रनिंग मतलब हुआ है, उसको बैलेंस करना ही मतलब रेमेडी है, ऐसा मैं समझता हूँ। मतलब अभी समझता हूँ ऐसा ही, पहले कुछ हम्म। दूसरा समझता था कि वो करने से वोट हो जाएगा, मतलब हर किसी का तो हर कुछ अच्छा नहीं होता है, वो बैलेंस करना ही हम्म। रेमेडी है मेरे मेरे हिसाब से। हम्म। करेक्ट, दिस इज वन ऑफ द करेक्ट थिंग कि रेमेडीज इज बैलेंसिंग, है ना? क्योंकि चाहे हम इस पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर अनबैलेंस हो जाती है तो ऐसे केस में भी दिक्कत आ सकती है। वैसे ही हमारे जीवन में भी जो एनर्जीज हैं, हर ग्रह की एक एनर्जी है, हमारे शरीर की एक एनर्जी है ना? सारी एनर्जी जब बैलेंस हो जाएगी तो चीजें बेहतर होंगी हमारे लिए। तो बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसी की कोशिश हम रेमेडीज के द्वारा करते हैं। दूसरी, जब भी हम रेमेडी के बारे में सोचेंगे, रेमेडी इज अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हम बात करें स्कूल में ही, हम जब छोटे थे तो किसी को मतलब आंखों का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस। तो हम कहते थे भाई उसको मत देखना, अगर देखोगे ना तुम्हें भी हो जाएगा। विच इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस। तो इसलिए हम क्या करते थे, या तो उसकी आंखों की तरफ नहीं देखते थे, या तो उसको बोलते थे भाई तुम कुछ कवर करके रखो, है ना? तो अल्टीमेटली क्या होता था, उसको देख देख के अगर इंसान मन में बिठा ले अरे मेरे को भी हो जाएगा, और उसको हो भी जाता था, राइट? तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो चीज देख रहे हो या आप जो चीज विश्वास कर रहे हो, वो 100% आपको इफेक्ट करती है, चाहे कम में करे या ज्यादा में करे। तो इसलिए बार बार मैं यही कहता हूं कि पॉजिटिव सोचना। अब जैसे कई जगह हम बोलते हैं कि ये हमने रेमेडी दी, आप ये फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं उस जातक का माइंड भी उस तरफ घूमता है कि मैं ये अगर करूंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा।
So that is again also moving your thinking or subconscious mind towards positive thinking. कोई भी एक रेमेडी से शायद उतना असर ना आए अगर आप एक ही कार्य के लिए, मान लेते हैं मैं इसको बेंड करना चाहता हूं, मैं अगर अकेला बेंड करने की कोशिश कर रहा हूं तो शायद ना हो, फिर आप अपनी ताकत भी लगाओगे, फिर मैं भी लगाऊंगा, फिर और भी कोई हमारे मित्र हैं वो भी इसको कोशिश करेंगे, सब मिलकर जब ताकत लगाएंगे और ये बेंड जरूर हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब सब मिलके हम कोशिश करते हैं एक कार्य के लिए तो उसका असर ज्यादा होता है। जैसे कि मैंने यूट्यूब वीडियो में एक एग्जांपल कोट किया था, जब अमिताभ बच्चन जी के स्वास्थ्य में दिक्कत आई थी तो उस टाइम पे पूरा भारतवर्ष उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। हर इंसान अपने अपने हिसाब से पूजा अर्चना कर रहा था, कोई यज्ञ कर रहा था, तो कोई मस्जिद में जाके प्रार्थना कर रहा था, या कोई चर्च में जाके कैंडल्स जला रहा था। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा था, अल्टीमेटली यही हो रहा था कि एक मास लेवल पे लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जरूर काम करती हैं, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स प्लस किसी के इम्पोर्टेंट, जैसे कोई इम्पोर्टेंट है हमारे लिए तो हम उसके बारे में हमेशा सोचते हैं, हम चाहते हैं कि उसका हमेशा अच्छा हो, है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं समय, और कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे ऋषि मुनि बोल के गए हैं कि ये ग्रह होगा तो ये उसके आर्टिकल्स हैं, और ये ग्रह होगा तो ये ग्रह इस इंसान को डिनोट करते हैं। मतलब क्या है कि जब भी आप किसी की मदद करो तो आपको पता है कि अगर इस ग्रह का करना है तो किसको करना चाहिए। लेकिन आजकल के दिन में क्या होता है, हम हर चीज पंडित जी को जाकर दे आते हैं, है ना। तो जहां पे जरूरी नहीं है कि पंडित को देना है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि इस ग्रह की प्रॉब्लम हो तो जाके इस पंडित को देना। वो भी पंडित अलग तरीके का, क्या वो यंग है, यंग पंडित है, या वो कोई बूढ़ा पंडित है, उसमें भी कंडीशन है, उस पर भी बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मंगल का उपाय कर रहे हो और जाके पंडित को देना है ना। तो हर चीज का एक कैटेगरी बताई गई है, हम उनको भी फॉलो करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब कौन कौन हिंदी मूवीज बहुत देखता है? अच्छा, ये पीसी वर्ल्ड कौन है, अपना नाम रीनेम कर लीजिए, जो भी पीसी वर्ल्ड है, किसी का पीसी वर्ल्ड आ रहा है। कौन कौन मूवीज देखता है, हिंदी मूवीज? सभी देखते होंगे। तो उसमें आपने देखा होगा, जैसे एक मूवी आई थी शायद उसका नाम था तेरे नाम, उसमें सलमान खान की तबीयत काफी खराब हो जाती है, सर पे चोट लगती है। उसको ट्रीटमेंट कैसे दिया गया था, किसी को पता है? कैन एनीबॉडी कंट्रीब्यूट? उसको ट्रीटमेंट दिया गया था, उसको चोट लगी थी। सर पहले तो साउथ इंडियन वाला मतलब वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया गया था, वो पंचकर्म जैसा कुछ करेक्ट। था उसके। उनको जो ट्रीटमेंट दिया गया था, हम कहेंगे कि एक तरह की औषधि बनाई गई थी, उस औषधि से उनको स्नान कराया गया था। तो हम ये भी समझेंगे कि अगर किसी ग्रह की प्रॉब्लम आए तो उसकी औषधि घर पे बैठकर कैसे बनानी है। करेक्ट। तो ऐसी कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम इस पे डिस्कस करेंगे और काफी अच्छा लगेगा। इट विल बी एनर्जेटिक सेशंस। बट कहीं पे भी क्वेश्चन आए बिल्कुल आप पूछिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर एज मच आई कैन। ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही नहीं, और भी कई सारी तरीके होते हैं जिन पे हम बात करेंगे इस सेशन में। लेकिन सारा काम किस पे होगा? विश्वास पे, भरोसे पे। लास्ट बात एक चीज बताऊंगा, अगर आप किसी का काम ले रहे हैं करने के लिए, देखिए वैदिक में और उसके उपायों में, स्पेशल मैं वैदिक के उपाय जैसे मैं बताता हूँ, केपी में भी करता हूँ, कृष्णमूर्ति पद्धति में करता हूँ। देखो, आपको संकल्प लेना इंपॉर्टेंट है, और संकल्प का पैसा वो हर इंसान नहीं ले सकता। उसके लिए हमें ब्राह्मण चाहिए, कुछ शास्त्रों के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा।
तो आप उनके लिए मदद कर सकते हो, लेकिन संकल्प का पैसा आप लेकर किसी ब्राह्मण को दे देना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप 100 रुपए लें, एक पान का पत्ता, एक सुपारी और एक मिठाई। तो वो बोलें कि भाई ये चीजें लेकर आ जाओ और आपके मन में जो भी चीजें आप बताओ उसके लिए आपका कार्य मैं लेता हूं। लेकिन आपने जब संकल्प ले लिया तो उसके बाद वो संकल्प का पैसा अगर आप ब्राह्मण हो तो आप ले सकते हो, वो भी कर्म कांडी ब्राह्मण। नहीं तो वो पैसा किसी और को जाके आपको देना है, और उसके बाद आप जो उसका कार्य करना चाहते हो बिल्कुल आप कर सकते हो अपने मतलब पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। जैसे कि यंत्र बनाना, मंत्रों का जाप करना, है ना। तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन इस चीजों का ध्यान रखना, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और उनमें एनर्जीज होती है। अगर आपने संकल्प ले लिया, उसके बाद आपका क्लाइंट बोलता है सर जी मंत्र जाप करा रहे हो ना आप? आपने कहा हाँ हाँ, आपने पैसे ले लिया, आपने बोला "हाँ, सब चल रहा है", और यहाँ पे आप काट में लेट गए चद्दर ओढ़ के। अरे उसे क्या पता चलना हमने मंत्र किया नहीं किया। अगर आपने किसी के लिए संकल्प लिया तो बोझा कर्मों का आपके ऊपर आया है, वो आप ध्यान देना। दीज आर नॉट इजी। हाँ, जब आप पे कोई भरोसा कर रहा है तो वहां के फेकिज्म नहीं चलता। जो फेकिज्म करता है उसकी भरपाई भी उसके ऊपर आती है। ठीक है, अगर आपने किसी को बोला कि जी आपका ये कार्य लेने के लिए मैंने संकल्प लिया है, तो वो आपको करना है, नहीं तो उसके नेगेटिव एनर्जीज आपके भी ऊपर भी आएंगे। तो इन चीजों का हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मतलब ऑनेस्टी देखो हर काम में चाहिए, चाहे आप कोई भी काम कर लो, और एस्ट्रोलॉजी में तो बिल्कुल ही चाहिए, क्योंकि हमें पता है इट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर ओन कर्मा एज वेल। आप किसी की मदद कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल उनके किसी कर्मा में दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो। जैसे कि किसी ने बोला कि सर मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, आप मेरे साथ चलिए, जरा वहां जाके बात करिए और बताइए मैंने ये गलती नहीं करी है, उनको भरोसा दिलाइए। तो आप भी पुलिस स्टेशन के प्रेमिसेस को जाके एंटर करोगे, उसके वातावरण के इफेक्ट आप पे भी आएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके कर्मों में, आप उसके साथ जुड़ रहे हो और कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हो। तो कहने का मतलब यही है, जब भी आप ज्योतिष कर रहे हो तो वहां पे यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप उनके कर्मों से जुड़ रहे हो। तो कर्मों की शुद्धिकरण करना मतलब आप जो कार्य कर रहे हो उसका कुछ पोर्शन, चाहे 1% हो, चाहे 5% हो, चाहे 10% हो, मतलब जो भी रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो उसका 1%, 5%, 2%, 3%, जो भी मन में आपको अच्छा लगे, समाज कल्याण में जरूर लगाना है। समाज कल्याण में जरूर लगाना है, जहां आपको अच्छा लगे। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपको प्रोटेक्ट करती हैं फॉर नेगेटिव प्रॉब्लम्स एंड नेगेटिव सिनेरियोज। अब मैंने थोड़ा पीपीटी कुछ बनाया है आज के कवर करने के लिए, फिर कल कुछ हम कवर करेंगे, फिर परसों कुछ कवर करेंगे। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हम देखते हैं क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। अब देखो सुबह से मैंने क्लास जो हुई है केपी वाली उसको डाउनलोड करने के लिए लगाया है, सुबह से डाउनलोड नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही क्लास डाउनलोड हुई है। तो ये प्रॉब्लम होती है कई बार। तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी वर्कशॉप में। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर्स रखे, तो कलर्स क्या है, हर ग्रह रंगों से बना हुआ है, अलग अलग रंगों से। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। उनसे भी पॉजिटिव एनर्जी कैसे लेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आचार्य जॉय बनर्जी आप लोगों को रेमेडीज के इस वर्कशॉप में आगे लेके चल रहा हूँ, और कुछ चीजें
और जानकारी जो मेरे पास है, जो मैं यूज करता हूँ डे टू डे लाइफ में और लोगों की मदद करने के लिए या लोगों की रेमेडीज करने के लिए, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। लेकिन कई केसेस में मैं चीजें बोलता नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है कि रेमेडीज करने के लिए मैं स्ट्रेट अवे नहीं बोलता, मैं लोगों से रेमेडीज कराता हूँ। क्योंकि लोगों को लगता है अरे अभी तो हमने कंसल्टेशन के पैसे दिए, फिर रेमेडीज करने के लिए अलग से पैसे देंगे। तो मैं इस तरह से दिखना नहीं चाहता कि मैं पैसे ले रहा हूँ बार बार, है ना। और इसलिए मैं रेमेडीज के हर चीज में हर इंसान से नहीं कराता। जब उसको मुझे लगता है कि हाँ बहुत जरूरी है, ये कराना ही पड़ेगा, तो मैं वहां पे उनको सजेस्ट करता हूँ। तो इफ दे वांट टू डू इट दे कैन डू इट, अदरवाइज दे कैन इग्नोर इट एज वेल। तो सबसे पहले हम जितने भी हमारे गुरु हैं उनको ध्यान करेंगे और उनको यही कहेंगे कि हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद, है ना, उनकी जो भी पॉजिटिविटी है वो हमारे पर हमेशा रहे। और जो भी हम इस कोर्स में सीखना चाहते हैं वो गणपति जी के आशीर्वाद से, हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से हम लोगों की मदद पूरी तरह से कर सके और हमें पॉजिटिव एनर्जी फैलाने के लिए प्रॉपर शक्ति दे। ठीक है, तो यही प्रार्थना करना चाहूंगा। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों को जो ये क्लासेस एक्सेस होंगी, सबको पता है एस्ट्रोलॉमस की साइट है, तो उसमें आपको ये एक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, तो नाउ when I have taken the screenshot, we have reached to like over 300 students there, है ना। So that is good, the people are joining and they are able to learn the things. हमारे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, जैसे आपको पता है, चाहे केपी हो, वैदिक हो, न्यूमरोलॉजी हो, लाल किताब हो, है ना। अलग अलग स्ट्रीम्स में हम चर्चा करते हैं और लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। अब यही हमने बात करी कि हाउ टू स्टार्ट अबाउट रेमेडीज, व्हाई वी नीड रेमेडीज, है ना। व्हाई वी नीड रेमेडीज मतलब क्या है कि जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है, हमें पता है हो सकता है किसी ग्रह के वजह से हो, किसी दशा काल की वजह से हो। दशा क्या होता है कि एक ग्रह के कंट्रोल में हम एक सर्टेन पीरियड के लिए रहते हैं। तो वो ग्रह जो जो घरों के या जो जो भावों के रिजल्ट लेके चलता है, उन भावों के रिजल्ट हमें मिलते हैं। वो रिजल्ट हो खराब भी हो सकते हैं किसी घटना के लिए और किसी घटना के लिए अच्छे भी हो सकते हैं। तो जो हमें ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं तब हम थोड़े प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं, तो उनसे बचाव करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब रेमेडीज क्या होता है, ये आपके भाग्य नहीं बदलता, इस चीज को समझें आप। ये आपके लिए क्या करता है, आपके सामने जब भी मुसीबत आ रही हो, मान लीजिए 50 जने आ रहे हैं आपके घर की तरफ दंगा करने, तो आप क्या कर सकते हो, घर के दरवाजे बंद कर दो या एक ऊंची सी दीवार घर के बाहर लगा दोगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम रेमेडीज करते हैं, हम एक ऊंची दीवार खड़ी कर लेते हैं अपने सामने, और वो ऊंची दीवार जब खड़ी हो जाती है, उसके बाद वो रेमेडीज कोशिश करता है, मतलब वो रेमेडीज कोशिश करता है नेगेटिव एक्शंस जो भी आपके ऊपर हो रहे हैं उनको रोकने की। फिर जैसे जैसे वो प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे वो दीवार ऊंची होती रहती है, मतलब आपको एक सर्टेन पीरियड के लिए बचाव करने के लिए रहती है। इसलिए कई रेमेडीज हमें जीवन काल में करते रहना चाहिए, और कई रेमेडीज आपको एक सर्टेन पीरियड के लिए करना चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो तरह तरह की रेमेडीज होती हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हमारे लाइफ में कोई समस्या आती है तो हम उनको सॉल्व करने के लिए और उनके नेगेटिव जो समस्याएं हैं उनके प्रभाव को कम करने के लिए रेमेडीज की तरफ चलते हैं। तो व्हाट रेमेडीज कैन डू, वो भी मैंने आपको बताया। रेमेडीज आपको डिफेंस कर देती है आपको चारों ओर उन नेगेटिव एनर्जी से दूर रखने के लिए। अब बात होती है हाउ मेनी टाइप ऑफ रेमेडीज। अब रेमेडीज कितने तरह की होती हैं, जैसे बहुत सारे तरह की रेमेडीज होती हैं। किसी का आवाज आ रही है, एक मिनट म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो रेमेडीज कितने तरह की होती है। तो रेमेडीज हमें पता है मंत्र की होती है, जितना आप लोगों को पता है, जेमस्टोन की होती है, फिर रेमेडीज होती हैं डोनेशन वाली, फिर रेमेडीज होती हैं यंत्र वाली, फिर रेमेडीज होती हैं पूजा वाली, है ना। तो कई सारे ऐसे रेमेडीज हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे।
ये एक चीज शास्त्रों में लिखा है, औषधि मणि मंत्रा नाम ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य काले भावते सिद्धि अभ्याग्यम निष्फलम भावत। अब क्या होता है कि देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे औषधि की भी बात करी है, एक समय की भी बात करी है, और एक मणि की बात करी है। औषधि तो मैंने आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया दिया कि जो, क्योंकि फिल्मों से हम बड़े जल्दी प्रभावित होते हैं और उससे समझ जाते हैं बड़ी आसानी से चीजें, कि जो हमने फिल्मों में देखा, जैसे कि सलमान खान की ट्रीटमेंट हुई तो वो एक तरह की औषधि हुई। और हमारे, अगर आप शास्त्रों की बात करें, मतलब वेदों की बात करें, उसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्यों आयुर्वेद का इंपॉर्टेंस है? क्योंकि हमें पता है। अच्छा, आप लोगों में से किसी को पता है कि अ, आप लोगों में से अगर किसी की, जैसे मुझे नहीं पता कि आप लोग ऑलरेडी ज्योतिष में हैं, तो एक चीज छोटा सा पूछना चाहूंगा कि किसी को पेट की समस्या हुई, आपने अभी तक किसी को कोई डोनेशन बताया कि ये डोनेशन करो उससे पेट की समस्या ठीक हो सकती है? कभी किसी ने? पेट की नहीं। समस्या जनरली क्या होती है ना, मरकरी के द्वारा होती है, मरकरी से होती है। तो कई जगह हम बोलते हैं कि साग जो है ना, साग, हरा साग, वो काऊ को खिला दो, मतलब गाय को खिला दो, ठीक है? तो उससे भी कई बार प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब इन चीजों को हम समझेंगे हम क्यों कह रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है हर ग्रह का एक आर्टिकल होता है, हर ग्रह की एक मणि होती है, और हर ग्रह के पास एक इफेक्टिव सेट ऑफ आर्टिकल्स होता है। मतलब ऐसा नहीं कि हर ग्रह एक ही चीज को डिनोट करते हैं। मनी का रिप्रेजेंटेशन हमने दिया हुआ है, मनी मतलब क्या है? जेम्स। ठीक है, ये जो चीज है मैंने नहीं लिखा, ये शास्त्रों में लिखा है, जेम्स, मंत्र। अब क्या करते हैं हम, जब भी कोई रेमेडी करते हैं, या तो सिर्फ हम औषधि लेते हैं, या तो सिर्फ मनी लेते हैं, या हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं। हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं करते। जब हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा और बढ़िया इफेक्ट आएगा। जैसे कि मैं आपको यही कह रहा था, एक साथ मल्टीपल चीजों को जोड़कर करना, लेकिन सही रूल के हिसाब से। ऐसे नहीं कि कुछ भी अपने मन में आया वो कर दिया, नहीं, जो शास्त्रों में लिखा है उस हिसाब से। हाँ, कम से कम अगर 100 नहीं ला पा रहे हो, कम से कम 20% तो ले ही आओगे इफेक्ट। कोशिश तो करके देखो, ठीक है? कौन पूछ रहा है ये? विवेक। हम्म, ये आपको आयुर्वेद में मिलेंगे, हाँ, वेदों का है ये। अब कहने का मतलब ये है कि हमें मल्टीपल चीजों को जोड़ना है। अब वो कैसे जोड़ना है उसको भी हम समझेंगे। अब आगे चलते हैं। हेलो सर। हाँ जी। सर इस लास्ट साइड में जो लास्ट लाइन है ना, हम्म। हम्म। भाग्य काले भवित सिद्धि। हम्म। अगर आपका भाग्य उस टाइम पर साथ दे रहा होगा ना, हाँ। तभी ये जो आप उपाय कर रहे हो ना वो हेल्प करेगा। और हम्म। अभाग्यम निष्फलम भवेत, यानी हम्म। अभाग्य होगा तो आपने उपाय भी कर लिया तो भी हम्म। नहीं, सिर्फ निष्फल ऐसा होने के नहीं है, चांसेस ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या है, देखो क्या है इसका मतलब क्या है। आप देखो, कुछ तो चीजें दो तरह की होती है ना, डेस्टिनी वाली कहानी, है ना? जैसे हम बात करते हैं जिसे कहते हैं हम ग्रेफल और राशिफल, है। हाँ ये सर योग उस चीज परमानेंट। का ये मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से। अब कुछ चीजें होती हैं अनचेंजेबल, लेकिन फिर भी उस अनचेंजेबल का भी असर आप कम कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। तो इसलिए ये बोला हुआ है कि ये अगर समय बिल्कुल ही खराब हो तो गड़बड़ी होगी। लाइक देखो, हम तो ये कह ही नहीं रहे
कि हम आपकी डेस्टिनी चेंज कर देंगे। हम ये कह रहे हैं नेगेटिव ग्रह के प्रभावों को कमी करेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, या फॉलो करो, आपको रिजल्ट दिखेंगे। आपके जो जितने भी क्लाइंट हैं वो जाके बोलेंगे कि सर आपने कराया ना, उससे काफी फायदा है। 100% बिल्कुल बोलेंगे। सर आप बिल्कुल सर, आपका एवरी रूल जो भी अप्लाई किया है ना सर, बिल्कुल एक्यूरेट लगता है सर, कभी फेल नहीं। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी फर्क आता है, जब मुसीबत में कहते हैं ना, थोड़ी सी नाव ही मिल जाए चलने को समुद्र के बीच में किनारे तक, तो वही छोटा नाव भी बहुत बड़ा काम कर जाता है कई बार, है ना। तो इसलिए कभी भी किसी भी रेमेडी को या किसी भी स्टेप को छोटा नहीं समझना। मैं यही कह रहा हूँ, विश्वास से कई बड़े से बड़े मुश्किल हल हो जाते हैं, कई बड़े से बड़े मुश्किल हल हो जाते हैं। इस पे जरूर भरोसा करना आप। अब जनरली क्या होता है, मेलेफिक इफेक्ट्स को कम करने के लिए चाहे हम सूर्य को भी उपासना कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सूर्य नेचुरल जोडियक में 5वें घर को ओन करता है। हमने लास्ट टाइम पे जो यूट्यूब में सेशन किया था, मुझे लगता है सबने देख लिया होगा। उसमें मैंने एक्सप्लेन यही किया था कि सूर्य 5वें घर का नेचुरल ओनर है। तो सूर्य के उपासना करने से भी आपके इल इफेक्ट शरीर के वो भी ठीक होते हैं। रीजन क्यों? सूर्य ओवरऑल शरीर को डिनोट करता है, और वो 5वें घर को भी डिनोट करता है जहां पे वो रिकवरी का घर है। तो इसलिए सूर्य को अगर आप करोगे और उसके वर्शिप करोगे तो आपको हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा क्या है, हमें पता है कि चंद्रमा जो है मन को परेशान रखता है, मन की वीकनेस लाता है। तो इसके लिए हमें पता है कि हम लॉर्ड शिवा के वर्शिप कर सकते हैं, जिससे हमें काफी शांति मिल सकती है। चंद्रमा मन है, अगर मन में ही बल नहीं है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं चंद्रमा ही देखता हूँ कुंडली में। और मुझे लगता है कि अगर मानसिक तौर पे इंसान वीक है, किसी भी घटना को करने के लिए, किसी भी चीज पे भरोसा करने के लिए, मैं सबसे पहले मून को ही स्ट्रांग करता हूँ या शुभ करता हूँ। स्ट्रांग और शुभता में थोड़ा फर्क है, समझने में भी फर्क है, तो उसको आप समझें। स्ट्रांग मतलब क्या है कि उस ग्रह के फलों को बढ़ाना। शुभ मतलब उस ग्रह को नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लाना। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि शुभता की तरफ ले जाऊं चंद्रमा को, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मन, दिमाग। अगर दिमाग ही पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली मुश्किल से मुश्किल समय आएगा, आप उसको निकाल जाओगे। ठीक है, और ये फैक्ट है। क्योंकि अगर आपकी जमीन भी हिल रही होगी ना, अगर दिमाग स्टेबल होगा तो उसको भी आप संभाल जाओगे। इसलिए माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मून इज वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मा, आत्मा, सूर्य इज आत्मा, एंड आत्मा बल which is also important. That's why sun and moon are very very important planet for doing remedies. इसलिए आप लोगों को कई जगह आप देखते हो, भाई सूर्य भगवान को ये चढ़ाओ, पानी में जाके ये डाल के आओ, नदी में जाके ये डाल के आओ। So these are the two planets which are majorly used. Why? Because they have the power of आत्मा बल and mind control, है ना। तो ये दोनों ग्रह से कई सारे उपाय किए जाते हैं, रीजन यही है। फिर आगे बात करते हैं। हमने ये बात किया मंगल के लिए हनुमान जी की उपासना, है ना, और कार्तिकेय जी की उपासना, ये आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगी। और बगलामुखी माँ दुर्गा का ही रूप है, तो उनका भी अगर आप पूजा करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा।